कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम समझ रहे हैं कर्म कैसे करें, है ना। बार बार हम उसी चीज को रिपीट करते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम 24/7 कर्म करते हैं। कर्म मतलब मन वचन काया की क्रिया, ठीक। तो वो क्रिया कैसे करें यही हम सीख रहे हैं यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके पीछे जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उसको हम ठीक करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में कुछ चीजें फीड हो गई हैं जो हमारे बार बार संस्कार करने से, सेम हैबिचुअल जब हम बिहेव करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस में वैसा बैठ जाता है। अब हम जाने अनजाने वही चीजें रिपीट करते रहते हैं, ठीक। तो हमने स्टार्टिंग से समझा था कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। यहां से हमने इस बिलीफ सिस्टम को पहले ठीक किया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमें अगर कुशलता लानी है कर्म करने में तो हमें कुछ चीजों को सीखना होगा। जैसे कि हम या तो समता रखें, समता हमसे रखी नहीं जाती, है ना। या फिर हम क्रिएटिव सोचें, ठीक है। माना कि हमें जो भी घटनाएं हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं, हमें उसके लिए पॉजिटिव रिएक्शन करें। अगर रिएक्शन करना ही है तो पॉजिटिव करें, और नहीं तो बिल्कुल ही उस चीज से बचें। अगर आप बिल्कुल रेडी नहीं है लेट से, तो अपने को किसी भी तरह के केओस से बचाने की कोशिश करें, ठीक। तो ये सब चीजें तो हमने सीखी थी। उसके बाद फिर जो आचार्य हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके अलावा भी थोड़ा सा और है जो हमें जानना चाहिए। क्या? कि जब हम मन वचन काया की क्रिया करते हैं, अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमें क्रिया करनी कैसी है या किस क्रिया के करने से कैसे कर्म बंध रहे हैं, तब तक हमारी वो जो हमारी इग्नोरेंस है वो हमारे किसी काम नहीं आ रही है। क्योंकि कर्म जो बंधते हैं, है ना, वो ये नहीं देखते कि इसको इग्नोरेंस थी तो इसके लिए ना बंद हो, है ना। कर्म क्या है? वो पुद्गल परमाणु है, पार्टिकल्स हैं। जैसे ही हम मन वचन काया की क्रिया करते हैं, आत्मा में, हमारी सोल में एक चार्ज क्रिएट होता है। वो चार्ज जो आसपास में फैली हुई कर्म पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ पुल कर लेता है बेस्ड ऑन द चार्ज। अगर हमने अच्छा चार्ज किया है, फॉर एग्जाम्पल पुण्य कर्म किया है, तो अच्छे कर्म जुड़ेंगे। बुरा चार्ज किया है, बुरे क्रिएट किया है चार्ज को, तो बुरे कर्म जुड़ेंगे, ठीक है। कर्म पार्टिकल्स को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि इसको नॉलेज थी कि नहीं थी। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसके लिए नॉलेज गेन करें कि किस कर्म के करने के कारण आज अगर मेरी नॉलेज कम है, या मेरे को बात समझ में जल्दी से नहीं आती, या मेरा पढ़ा हुआ मेरी मेमोरी में जल्दी से नहीं बैठता, ठीक है, तो मैंने ऐसा क्या किया था। तो वो हमने पिछली 2 क्लासेस में देखा, ठीक। तो उसमें हमें क्या सीखने को मिला था, किस वजह से हमारा नॉलेज कम है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, हम किसी का नाम छुपा लें, अपने गुरु का मेनली, अपनी शास्त्र का, या जिनसे भी थोड़ी भी हमने कुछ सीखा है और हम उसका नाम छुपा लें, है ना। या हम जो धर्म की बात कर रहा है, हमें अच्छी बातें बता रहा है, या हमें ना सही किसी और को भी, और हम बैठे हुए उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रदोष निन्हव मात्सर्य,
तो वो सब चीजें हमने सीखी थी कि ज्ञान की हम अभिनय करें तो भी हमारी नॉलेज, हमारा जो कर्म है वो बंध जाता है। तो हमें वो ज्ञान को बढ़ाने के लिए अगर करना है कुछ, तो जितने भी कारण बताए हैं उसका ऑपोजिट करने लगी है। ठीक है ना? तो हमने वो सारे चीजें सीखी थी कि जैसे अब इसमें ज्ञान का अनादर कर दिया हमने तो हमारा ज्ञान कम हो जाएगा, या ज्ञानी का अनादर कर दिया, है ना? ज्ञान का अनादर या ज्ञानी का अनादर हम कैसे करते हैं? लेट से कुछ अच्छी बातें सीखने मिल रही थी और हमने अपनी चर्चा शुरू कर दी बीच में, है ना? हमने जो पढ़ा रहा है या तो उसको डिस्टर्ब कर दिया, जिससे कि बाकी सबका काम, बाकी सबका लर्निंग भी रुक गया, या हमने टीचर को या जिसको भी हम सुन रहे थे उसको इग्नोर करके और साथ में जो बैठा है हम उससे डे टू डे की चर्चा करने लगे। तो ये क्या कहलाता है? ये ज्ञान का अनादर, अनादर मतलब डिसरिस्पेक्ट। तो अगर हम ज्ञान का अनादर करते हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने खुद की नॉलेज को रिड्यूस करने का काम खुद कर रहे हैं। ठीक है? तो इतना इम्पोर्टेंट है अपने ही, देखिए ये बातें हम अगर नहीं पढ़ते, है ना, तो हम तो कर ही रहे थे ये सारे काम। आज तक हम करते यही आए हैं कि हम अच्छी बातें सुनने में हमारा इंटरेस्ट कम लगता है और टीवी देखने में या मैगजीन पढ़ने में या चिट चैट करने में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा बनता है। एंड पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नहीं, सभी के साथ ये चीज है, बहुत ज्यादा है आज के टाइम में। तो और सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि ब्रेन को इतना कैप्टिवेट कर लेता है कि हम स्क्रीन को बस स्क्रॉल करना ही जानते हैं, कंटिन्यूअस बस हम स्क्रॉल करते रहते हैं और संसार की चीजों के बारे में जानते रहते हैं कि क्या चल रहा है हमारे चारों तरफ, ठीक। लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो इसका करने का, इसका होने का कारण हमें अपने अंदर ढूंढना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें किसी से शिकायत नहीं करनी कि मेरी नॉलेज कम है तो मम्मी आपने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं, पेरेंट्स से शिकायत करना कि आपने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया इसलिए मेरी नॉलेज कम है, मेरे पास पढ़ने के लिए बुक्स नहीं थी इसलिए मेरी नॉलेज कम है। तो इन सब चीजों से बचकर हमें ये देखना है कि हमारी नॉलेज आज कम है तो हमने कभी किसी गुरु का नाम छिपाया होगा, उसकी मजाक बनाई होगी, उसको डिसरिस्पेक्ट दी होगी। तो आज क्या करें? आज आपके जो भी टीचर्स हैं, चाहे वो इवन आपके नॉन स्पिरिचुअल टीचर्स भी हों, है ना, नॉट नॉट ओनली कि हम किसी मुनि महाराज या साधु के ही रिस्पेक्ट करें और बाकी सबकी डिसरिस्पेक्ट नहीं, जिससे थोड़ा भी सीखने मिल रहा है उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। तो क्या होगा, आप धीरे धीरे देखिएगा अंदर में ज्ञान हम सबके पास है ऑलरेडी, वो सिर्फ बढ़ नहीं रहा है क्योंकि हमने ऐसे कर्म कर रखे हैं जिससे हमारा यहाँ पर इस तरह के कर्म कर रखे हैं कि हमारा ज्ञान नहीं बढ़ पा रहा है, ढका हुआ है। ठीक है ना? तो ये सबसे पहला कर्म हमने समझा था कि ज्ञानावरणी जिसे कहते हैं, ज्ञान पर आवरण डालने वाला। ठीक है? तो अब हमने जब सीख लिया तो अब हम कभी भी भूल से भी ज्ञान की डिसरिस्पेक्ट ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे वो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, नॉन लाइक किसी और चीज का ज्ञान भी हासिल कर रहे हैं, तो भी अपने टीचर का, अपनी बुक्स का, जहां से भी हासिल किया उनका नाम नहीं छुपाएं। और जब भी नॉलेज की बात चल रही है तो उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। ठीक है? तो ये तो हो गया ज्ञान से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कर्म है, क्या है कि हम सब कर्म कर रहे हैं जो उससे हमारा जीवन, हमारी वाणी और हमारे विचार सभी प्रभावित होते हैं। तब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठे, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, हम ऐसा क्या करें? ठीक। तो क्या करें, हमारा जीवन अच्छा बने, हमारी वाणी, हमारी स्पीच, हमारे थॉट्स में रिचनेस आए, श्रेष्ठता आए। जब ये जिम्मेदारी कर्मों की हमारी है तो फिर हमको कर्म करने का कौशल, कर्म करने की कुशलता भी होनी चाहिए, है ना। जिसे कहते हैं ना कि वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग हमारी
बेस्ट होनी चाहिए। अब उस वे ऑफ लिविंग में ये नहीं कि हमारे 4-5 नौकर चाकर हैं, हमारा अच्छा खाना है, हम ये परवाह नहीं कर रहे कि खाना किधर से आ रहा है, बस हमारी ऐश होनी चाहिए, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर है कर्म करने की कुशलता, ऐसे कर्म जिससे हमारी आत्मा का बिगाड़ या संभाल हो सके। ठीक है, तो इसमें हमारी कुशलता, और कुशल कब माने जाते हैं? जब हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जैसे कर्म करें, उन पर हमारा फोकस या अवेयरनेस रहे। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी दोनों अपने जीवन में कर्म करते हैं। ज्ञानी मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन है और एक इग्नोरेंट है। ठीक है, दोनों कर्म करते हैं और उन दोनों का फल भी दोनों को मिलता है। कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा। ठीक है ना? एक सफल है, एक सक्सेसफुल और एक फेल पर्सन है। दोनों अपने जीवन में कर्म करते हैं। दोनों के एक जैसे कर्म करने के बाद भी एक सफलता हासिल करता है, एक ज्ञानवान कहलाता है और एक असफल हो जाता है, अज्ञानी कहलाता है। तो बाहर से एक जैसे कर्म करने के बावजूद भी जीवन को सफल और श्रेष्ठ हम क्या है ऐसा जो हमारे जीवन को सफल यानी सक्सेसफुल और बेटर बनाता है? तो उसका क्या आंसर दिया कि जो हमारी कर्म करने की कुशलता है। माना हम 2 पर्सन हैं, है ना? दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने से यहाँ पर मतलब नहीं है, मेहनत किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो वो डायरेक्शन हमारे लाइफ को बेटर बनाएगी, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। और इतना ही नहीं, जब हम उन कर्मों का फल चखते हैं, तब उस फल को चखते समय हमारी जैसी भाव दशा, जैसी हमारी मानसिकता, क्या कह रहे हैं कि हमने पास्ट में कर्म कर लिए और अब कर लिए तो कर लिए, ऐसा नहीं। अब वो जब वो फल दे रहे हैं, तो हमारी भाव दशा, हम किस मेंटालिटी से, कितनी ओपननेस के साथ उन कर्मों के फल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो मैटर बहुत ज्यादा करता है। कई लोग ये देखे जाते हैं कि जैसे ही खराब कर्म का फल आया, पाप कर्म का फल आया, रोना शुरू हो जाता है। राइट? मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लाइक दैट, जो तकलीफ, थोड़ी सी भी तकलीफ आई और एकदम से घबरा जाएंगे। आज के टाइम में तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन वाले केसेस इतने ज्यादा हो गए, वो इसीलिए हो गए कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं आता। हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही हाथ में है। ठीक? एक ज्ञानी जब भी अपने भले और बुरे कर्मों का फल चखता है, तब वो उसके लिए किसी बाह्य कारण को प्रमुखता नहीं देता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है अपनी लाइफ का। क्या? कि जो हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा हो रहा है, पहली बात तो किस लिए हो रहा है अच्छा या बुरा? ये कर्म का फल है, हमने पास्ट में जो किए थे उनका फल है। ठीक? अब उनका अगर फल है, तो बाह्य कारण को प्रमुखता नहीं देता। इसमें हम ढूंढने नहीं बैठ जाएं कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखें कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी दुख आया है, ठीक है, तो हमें किसी से भी शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन कह रहा है? आचार्य कह रहे हैं। ठीक है, कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कह रहा है, एक आचार्य कह रहे हैं कि अपने जीवन में अगर संकट आए, दुख आए, विपत्ति आए, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो हमें किसी से शिकायत नहीं करनी। क्या करना है? अपने अंदर झांक कर देखना होगा। उस विपत्ति, उस संकट, उस दुख का कारण कहीं मेरे भीतर ही है। मैंने पहले ऐसा कोई कर्म संचित किया था जो आज मुझे इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो संकट तो हर एक की लाइफ में आते हैं, लेकिन कुशलता कब मानी जाएगी? जब वो संकट के समय में दूसरे को ब्लेम ना करे, तो वो क्या कहलाएगा? कुशल। ठीक है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मेरी लाइफ में होने वाली हर अच्छी बुरी फीलिंग्स का ओनरशिप मेरी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ये ज्ञानीपना कहलाएगा। ये हम एक एक ज्ञानी की सोच, है ना,
एक स्कॉलर जिसे कहते हैं, स्कॉलर की सोच कहलाएगी। ठीक है, और इतना ही नहीं, सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं हो जाता। क्या कह रहे हैं कि अगर दूसरे पर विपत्ति आती है, लेट्स से आपकी परिवार में किसी के ऊपर आती है, या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी पे आती है, ऑफिस में किसी के ऊपर आती है, तो उस समय पर भी मेरी वजह से तो नहीं इसकी लाइफ में तकलीफ आ रही, ऐसा सोचना, रादर देन ये सोचना कि अरे उसके कर्म उसने पहले ऐसे किए थे ना, इसलिए तकलीफ आ रही है। नहीं, ज्ञानी की सोच क्या होगी कि उसकी जो तकलीफ आ रही है उसकी लाइफ में मेरी वजह से ना आए, तो मुझे अपने बिहेवियर को, अपने आज की लाइफ को, अपने एक्शंस को संभालना है कि मैं किसी के दुख में कारण ना बनूं। ठीक है ना, तो यही बातें तो हैं, अगर हम अपनी लाइफ में उतार लें इनको, तो अपनी लाइफ रिच हुए बिना नहीं रहेगी। रिचनेस सिर्फ मनी वाइज नहीं होती, रिचनेस सोच की होती है। हम दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम अपने खुद के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, अपने आप को हम टॉर्चर कर रहे हैं या अपने आप के कल्याण की बात सोचकर और तपस्या में लगे हैं। ठीक है ना, दोनों में टॉर्चर, मतलब दोनों में ही तकलीफ शरीर को दी जाती है, लेकिन एक में टॉर्चर होता है और एक में तपस्या रहती है। बात है सिर्फ समझने की, है ना। तो यही चीज हमें जीवन को संभाल कर चलना कहलाता है। ठीक है ना, और कुछ नहीं किया हमने। तकलीफ पहले भी आती थी, तकलीफ अब भी आएगी, तकलीफ को हमने खत्म नहीं किया। हमने क्या किया, तकलीफ में अपनी मनोदशा को संभालना सीख लिया, बाहर में ना देखकर अंदर में कारण ढूंढना शुरू किया कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया होगा जिसकी वजह से मेरे ऊपर आज ये तकलीफ आ रही है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई बताओ, हमने ऐसा क्या किया होगा जिससे हमें दुख या सुख उठाना पड़ता है, तो वो आगे बता रहे हैं। ठीक, तो ये जो फीलिंग है, ये जो सोच है, ये ही कर्म करने का कौशल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो हमारा टॉपिक है कर्म कैसे करें, राइट। तो ये कर्म करने का कौशल ही हमें इस बुक से सीखना है। ठीक है, अलग से कुछ हमें यहां से कुछ लेके जाना है नहीं, सिर्फ कर्म करने का कौशल, जिसे कहते हैं एक एक राइट लाइफस्टाइल, जैन वे ऑफ लाइफ हमें सीखना है। ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया, एक तो हमने पहले सीखा था कि जीवन में कभी भी नॉलेज को डिसरिस्पेक्ट नहीं देनी, नॉलेज इज एवरीथिंग, क्योंकि हम खुद क्या है, हमारा स्वभाव ओरिजिनल क्या है, नॉलेज, हम ज्ञान स्वरूपी हैं। ठीक है, तो हम अगर उस ज्ञान को ही वैल्यू नहीं करेंगे तो सोचिए हम कब कैसे अपने आप को पा सकेंगे। ठीक है, तो ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि हम जब दुख आता है हमारी लाइफ में, तो दुख आने का क्या कारण है, ऐसा हमने क्या किया होगा कि हमारी लाइफ में दुख आ रहा है। ठीक है, तो अम, अभी वहां तक ना पहुंच के उससे पहले कर्म करने का कौशल की बात सिखा रहे हैं कि एक भिखारी था, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक भिखारी था, एक अमीर आदमी के सामने, घर के सामने रोज रोज भीख मांगने आता था कि मैं भूखा हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ दे दो, है ना। तो अब सोचने वाला ये सोच सकता है कि देखो कैसे कर्म किए, भिखारी बना बैठा है, लोग मांग के खाना पड़ रहा है, दुत्कार मिल रही है। ठीक है ना, या हम अपने अंदर ये सोच सकते हैं कि भाई मेरी जरा सी करुणा से अगर इस बंदे का फायदा होता है, इस भिखारी का फायदा होता है, तो मैं कर दूं, मेरी वजह से इसकी तकलीफ ना बढ़े। ठीक है ना, तो दो तरीके हैं सोचने के किसी भी सिचुएशन में। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमें कि माना ये उसके कर्म का उदय है, लेकिन सामने वाला यानी कि हम क्यों अपने उस दया और करुणा के सहज स्वभाव को भूल जाते हैं। उस अमीर आदमी ने भी भुला दिया और धुतकार करके भगा दिया। ठीक, फिर भी थोड़ी और जब विनय करता है, याचना करता है, तो जो सेठानी है घर की, वो बाहर आई और उसने घर में जो कपड़ा था जिससे पोछा मारा करते थे, वो उसकी तरफ फेंक कर मारा। ठीक, अब जो वो भिखारी था, कुछ ज्यादा ही कह लीजिए कि पहुंचा हुआ टाइप का था। जैसे ही उसको वो कपड़ा मिला, तो बजाय
ये देखने की अरे मैंने तो खाने का मांगा था, मुझे कुछ मिला नहीं, खाना नहीं मिला, है ना? इस घर से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा ना सोचकर उसने क्या सोचा कि कुछ तो मिला, ना से तो अच्छा है ना? चलो इसने मुझे खाने की चीज़ नहीं दी, कुछ तो दिया। तो उसने क्या किया, उस उसका पहले तो धन्यवाद किया, ठीक है? फिर वो जो कपड़ा था वो ले जाकर उसने धो दिया, नदी के किनारे ले जाकर उसको धोया, उसकी छोटी-छोटी चिंदियाँ, चिंदियाँ मतलब बातियाँ बनाई और उससे मंदिर में जाकर शाम के समय भगवान के भक्ति करने लगा, है ना? तो अब सोच-सोच की बात है, ठीक है ना? कि जो हमारे पास साधन हैं, जो हमें रिसोर्सेज़ मिले हैं, हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं? उसको एक कपड़ा मिला, उसने उस कपड़े को चाहता तो वहीं फेंक के आगे बढ़ जाता कि नहीं मुझे तो सिर्फ़ खाने से मतलब है और खाना नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मिला, पहली बात तो उसको अहोभाग्य माना, ठीक है? इसको क्या कहते हैं हम अपनी आज की लैंग्वेज में? ग्रैटिट्यूड, राइट? तो जो मिला पहले तो हम उसे ग्रैटिट्यूड माने कि बहुत कुछ मिल गया, बाकियों से तो बहुत अच्छा है ना? फिर जो मिल गया उसको हम बेस्ट यूज़ कैसे करें? तो उससे ये जो 2 चीज़ें हैं ये हमें उससे सीखने मिली। फिर उसने क्या किया? प्रार्थना करता है कि मेरा सौभाग्य मैं अपने लिए तो क्या ही माँगूँ, मैं सेठानी के लिए माँगता हूँ। उसके जीवन में क्षमा का दीप जले, उसके जीवन में प्रेम का उजाला हो। है ना? तो हम भी क्या करें? हम भी अपने लिए हर टाइम माँगने की बजाय, अपने रोने-रोने की बजाय सबको सुख मिले, सब जगह शांति हो, ऐसी सोच रखें, व्यापक सोच रखें, है ना? बड़ी सोच रखें। तो ये क्या कहलाएगा? कर्म करने का कौशल, ठीक है? तो ये कुशलता हमारे अंदर आए, ये हमें यहाँ से सीखना है। कोई यहाँ पर बड़ा या छोटा नहीं, है ना? जो भी हम सीख रहे हैं, एक लाइन भी सीख गए अगर और उसे हमने अपनी लाइफ में उतार लिया, तो आप समझिए कि आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि जैसे हमें कोई काम एक ही काम जैसे पानी बहता है, कभी आप नोटिस करिएगा, पानी जहाँ से बहना शुरू होता है और वहीं से बार-बार, बार-बार बहता रहे, तो वहीं धीरे-धीरे एक स्ट्रीम बन जाती है ना? क्रीक जिसे कहते हैं, क्रीक टाइप का बन जाता है वहीं पर ही, राइट? एक बार बहना शुरू हुआ था, बार-बार, बार-बार वहाँ से बहने से क्रीक बन गया। अब अगर आप उसमें से एक छोटी-सी लाइन भी दूसरी डायरेक्शन में निकाल देते हैं, तो वो फ्लो अपना बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? इसी तरह से हमने भी अपनी लाइफ में बार-बार, बार-बार सेम तरीके से, सेम सोच के साथ, छोटी सोच के साथ काम को करा है, ठीक है ना? रोया-धोया है, शिकायतें करी हैं, कभी ग्रैटिट्यूड फील नहीं किया। तो सोचिए हमारी लाइफ में जो आज हो रहा है, उसको अगर हमें बदलना हो, तो हमें भी सिर्फ एक छोटी-सी लाइन वहाँ से बीच में से निकाल देनी है और अब जो हमारे कर्म का फ्लो था, सबकॉन्शियस में जो बैठा था, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ एक लाइन ही हम अपनी लाइफ में उतार लें, तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इतना विश्वास हमें रहना चाहिए, ठीक? अपनी जरा सी विपत्ति, संकट और दुख में हम किस-किस को दोषी ठहराने का मन बना लेते हैं और ठहरा भी देते हैं। लेकिन किसी को भी ना वो दोषी ठहरा रहा है, ना किसी से उसे शिकायत है। वो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा है। ऊपर इसके आपने ऊपर मुझे आपने जो क्या दिया बताया था? क्षमा का जीप जले और उसके लिए क्या चीज़ सोचना चाहिए? हाँ, मतलब हम दूसरों के लिए माँगे बेसिकली, अपने हुँ, लिए नहीं, ओह! ठीक है? तो एक तो हम ग्रैटिट्यूड रखें, ठीक है? फिर हम उसका सही इस्तेमाल करें जो हमें मिल गया है। जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, फिर जो मिला है उसका सही इस्तेमाल करें और साथ ही साथ सिर्फ अपने लिए नहीं माँगे, बाकियों के लिए भी माँगने की भावना रखें, ठीक? तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कर्तव्य कहलाएगा, वो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा है। आपने मुझे जो दिया, किसने? भगवान ने कह लीजिए या
कर्म ने किस्मत ने जो दिया उससे मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना? जो रिसोर्सेज हमें मिले उसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। मुझे मेरे अपने संचित कर्मों के फलस्वरूप जो भी भला या बुरा फल चखने को मिला उससे मैं कैसे कुछ बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है? तो पहली बात तो अच्छा या बुरा कर्म सिर्फ आप ही की लाइफ में है ऐसा नहीं। जितने भी बिलियंस ऑफ पीपल हैं सबकी लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसी में पहले, किसी में बाद में, किसी में थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है? तो उस चीज से बिल्कुल अपने आप को बाहर ले आइए कि मेरे दुखों के बारे में दूसरों को पता चलेगा तो क्या मुझे अच्छा नहीं लगेगा या एम्बैरेसमेंट फील होगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? तो हमें सबसे पहले उस फीलिंग से बाहर निकलना है कि दुख मैंने क्रिएट किया था। ठीक है? और कर लिया तो कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब जो मिला है मुझे आज इस लाइफ में उसमें मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ। ठीक है? कोई भी मुझे भला या बुरा फल नहीं देता। मेरा किया हुआ मुझे भला भला या बुरा फल देता है। अगर ये चीज हमारे मन में बनी रहे तो हम आसानी से इस संसार में दुखों को जीत सकते हैं। है ना? दुख कब आता है? जब हम दूसरों की तरफ नजर दौड़ाते हैं। ठीक है ना? कोई गलती जब हम खुद करते हैं, जैसे कि एक माँ है और एक बच्चा है ना? और एक कांच का कप है, माँ ने रखा नीचे, चाय पी के जैसे रख देते हैं या कुछ भी पी के, पानी पी के रख दिया, नीचे रख दिया, बच्चा भागता हुआ आया और उसने उससे ठोकर लगी और वो कांच का गिलास टूट गया। ठीक? तो माँ क्या करेगी? माँ एकदम से चिल्लाएगी, देख के नहीं चल सकता था, भाग के ऐसे आ रहा है ना? देख के चलना चाहिए था, अब कप कप टूट गया। ठीक है? अगर वो यही चीज अपने ऊपर ले कि नहीं देखो मैंने गलत रखा था, है ना? तो अब उसका गुस्सा उस बच्चे पर भी नहीं होगा और अपने लिए भी वो सिर्फ एक लर्निंग ले सकती है वहां से कि मैं नेक्स्ट टाइम इस कप को वहां पर ना रखूं। ठीक है ना? तो अपनी गलती, पहली बात तो नहीं तो झंझलाहट अपने ऊपर आएगी। अगर वो खुद की गलती को एक्सेप्ट ना करे या लर्निंग ना ले वहां से, तो झुंझलाहट आएगी खुद के ऊपर कि मेरे में क्यों नहीं अकल आई, मैंने क्यों नहीं उस कप को ठीक से रख दिया। तो वो भी नहीं करना है। ठीक है? गलती हुई है तो अपने को वहां से सीख कर और नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना करें और हमें आगे बढ़ना है। उसका बहुत बड़ा साइंस है। अगर हम अपनी गलती को लेकर और अपने आप को ही दोषी ठहराते रहेंगे, हालांकि जैसा महाराज जी कह रहे हैं कि अपने अंदर झांक कर देखना है कि जो दुख है वो मेरे ही किसी कर्म के उदय से है। ठीक है? यहां तक तो ठीक है, बाहर में किसी को कुछ नहीं कहना, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी को कोई ब्लेम नहीं। अपने अंदर झांका, अपने अंदर देखा कि हाँ मैंने ही कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज ये दुख आया है। ठीक? अब ऐसा नहीं कह रहे कि अब उस दुख को पकड़कर बैठे रहो कि तुमने ऐसे कर्म करे ही क्यों कि तुम्हें आज ये दिन देखना पड़े। ठीक है? तो उसके लिए क्या कहा कि अगर हम आज दुख मानेंगे तो फिर से आगे कुछ दुख उठाना पड़ सकता है। तो ये थोड़े सा मैंने एडवांस में बता दिया। आगे आएगा ये एक्चुअली कि अगर हम दुख मानते हैं तो हमें फ्यूचर में फिर से दुख मिलेगा, ये पक्का है। तो ये एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि अगर हमारा फोकस दुख के ऊपर है तो हमारी लाइफ में हम फिर से दुख को पुल कर रहे हैं, नया दुख बांध रहे हैं। ठीक है? तो ये भी चीज हमें सीखने की है। एक तो हमने सीख ली कि अगर हमारी लाइफ में कोई विपत्ति, कोई खराब घटना घटी है तो हम ये माने कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्म इसमें कारण बन रहे हैं, मैंने ही पीछे कुछ ऐसा किया होगा, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले लें। ठीक? अपने लिए दुखों का इंतजाम हम सोचते हैं कि कोई और करता है, लेकिन हम स्वयं करते हैं। जैसे हम अपने लिए सुख का इंतजाम करते हैं, किसी दूसरे को उसका आश्रय नहीं देना चाहते।
है ना? तो जब भी कुछ अच्छा होता है, हम कभी नहीं कहते कि उसकी वजह से हुआ। मतलब कुछ-कुछ केसेस में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं आज जो हूँ वो दूसरे पर्सन की वजह से हूँ। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल अच्छा कुछ कर जाते हैं तो वो उसका श्रेय किसी को नहीं देना चाहते। श्रेय मतलब क्रेडिट, है ना? तो क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहते, खुद लेना चाहते हैं, है ना? तो इसी तरह से अगर मैं सुखी हूँ और अपनी वजह से सुखी हूँ, तो अगर मैं आज दुखी हूँ तो अपनी वजह से ही दुखी हूँ ना? तो ये भी हमें बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए कि जो भी है, सुख है, दुःख है, मेरी अपनी वजह से है। ठीक? अच्छा, अब अगर हम ये माने कि दुःख है तो बड़ी तकलीफ है, लेकिन क्या हम ये देखते नहीं है कि जो बिल्कुल सब सुख-सुविधाओं से भरा है, उसको भी हम दुखी देख लेते हैं, मतलब वो भी दुखी होता हुआ देखा जाता है। हम सोचे कि पद प्रतिष्ठा नहीं है शायद इसलिए दुःख है, तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास पद प्रतिष्ठा, है ना? बहुत नेम एंड फेम मिला है लेकिन फिर भी वो दुखी हैं, ठीक है ना? ऐसे कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास नेम एंड फेम तो है, लेकिन फिर भी उनके पास एक लोनलीनेस है। दे फील वेरी सैड, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ मिल जाएगी तो सब सुख मिल जाएगा। सारी सुख-सुविधा के साधन मिल गए, तो अब दुःख हम नहीं कभी भी हमारी लाइफ में आने वाला, ठीक? या शरीर स्वस्थ है तो हम सुखी रहते, आज हमारा शरीर नहीं ठीक है तो हम दुखी हैं, ऐसा भी नहीं है। जिनके पास शरीर स्वस्थ है, उनके पास भी हम दुःख देखते हैं, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? बेसिकली दुःख क्यों है, उसको ढूँढने का कारण उसको देख रहे हैं हम कि किस वजह से है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि ना तो पद प्रतिष्ठा के अभाव में दुःख मिलता है, ना सुख सुविधा के साधनों के अभाव में, अभाव मतलब ना होना। तो पद प्रतिष्ठा नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम इसलिए दुखी हैं कि हमें तो नेम एंड फेम नहीं मिला इसलिए दुखी हैं। बहुत कम लोग होंगे इस तरह के दुःख वाले, है ना? सुख सुविधा के साधनों के अभाव में हम शायद दुखी हैं, या हमारा शरीर अस्वस्थ है इसलिए हम दुखी हैं। कोई तो कारण होगा। ये सब बाह्य कारण है दुःख के। इनके होने या नहीं होने पर भी हमारे अंतरंग का कारण अगर मौजूद है, वो क्या है? हमारा असाता कर्म, जिसे वेदनीय कर्म भी कहते हैं। असाता वेदनीय कर्म अगर हमारे उदय में है, तो सब कुछ होते हुए भी हम कहीं ना कहीं से दुखी हो जाएंगे। ठीक है? तो असाता का फल क्या है? हमें हमारे हमारे को दुःख की फीलिंग देना, ठीक है? और मैं अपने लिए असाता भोगता कैसे हूँ, हमें सिर्फ इस पर विचार करना है ताकि आगे मेरे जीवन में असाता और ना आए। असाता का यहाँ पर क्या मतलब लिया है कि जीवन में दुःख, संकट, विपत्ति ना आए। क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग पाए जाएंगे कि दुःख आया और दुखी ना हो, है ना? तकलीफ आई, विपत्ति आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन दुखी ना हो। तो मेनली हम दुःख का कारण क्या मानते हैं? संकट, विपत्ति को दुःख का कारण मानते हैं, ठीक? तो हमारी लाइफ में आगे ये कारण ना बने, ये चीजें हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, तो इसके लिए हमें असाता असाता क्यों है हमारी लाइफ में, हमें उसके कारणों पर विचार करना होगा, ठीक है? तो हम क्या देखते हैं कि हम पुरानी स्टोरीज देखें, अगर कोई भी पुरानी स्टोरीज की कितनी विपत्ति भी क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर हमारे असाता कर्म का उदय नहीं है ना, तो वो विपत्ति भी हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर पाती, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? हमें तकलीफ देने वाला कर्म कोई बाह्य परिस्थिति नहीं है कि भाई पद प्रतिष्ठा नहीं है हमारे पास या हमारा शरीर बीमार है। हम ये सब हमारे असाता कर्म के उदय से, जिसे हमने पहले कभी बांधा था, उसकी वजह से आज हम दुखी हैं, दुःख को फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? किसी को कुछ यहाँ तक शेयर करना है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है? फ़ील फ्री टू आस्क।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग है। इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, विच जब तक ये कर्म थ्योरी नहीं पढ़ी थी तो मुझे नहीं मालूम था एटलीस्ट कि ऐसा भी पॉसिबल है। क्या? कि जो हम दुख भोगते हैं या दुख की फीलिंग, दुख मानते हैं, तो हम अपने लिए और दुख का इंतजाम कर रहे होते हैं। क्या कह रहे हैं? दुख शोक ताप आक्रंदन वद परिदेवनान्य आत्म परोभय स्थान्य स्थानान्य सदवेद्य असदवेद्यस्य। मतलब क्या? दुख मानने से, शोक मानने से, ताप करने से, आक्रंदन, आक्रंदन होता है मतलब रोना। बहुत लोगों को रोते हुए भी देखा होगा। ताप होता है अंदर ही अंदर, अपन इसको बारे में एक एक को पकड़कर और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले नंबर पे लिखा दुख। असाता का सबसे बड़ा कारण क्या है? दुख मानना। ठीक है, तो अपने दुखों का इंतजाम मैं स्वयं करता हूं। किस लिए कर रहा है? अज्ञानतावश, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम अपने दुख खुद बांध रहे हैं दुखी होकर, है ना। नहीं तो यही लगता है ना कि दुखी हैं हम, दूसरे का क्या ले रहे हैं। हम अपने आप ही दुखी हैं, हम दूसरों का क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरे का तो कोई बिगाड़ नहीं कर रहे, अपना ही बिगाड़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जब थोड़ी समझ में आएगी ना, तो तब अपने ऊपर रोना आता है या हंसी आती है, अरे ये हम ही है, हमने ऐसा किया, हमने अपने दुख का इंतजाम कर लिया। ठीक। तो हमने क्या किया होगा जो आज हमें असाता भोगनी पड़ रही है? स्वयं भी दुखी और दूसरे को भी दुख में डाला होगा। ये गलती हम करते हैं। स्वयं भी दुखी, चाहे कुछ भी कारण से, चाहे हमारी पसंद की कोई काम नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए, जो करना चाह रहे थे नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए, है ना। या हम शरीर से अस्वस्थ हैं तो दुखी हो गए। दुख का तो कोई भी कारण हम ढूंढ सकते हैं, है ना। हम आज जैसे हैं, हमें नहीं पसंद आ रहा तो हम दुखी हो गए। सब कुछ है हमारे पास, लेट से, है ना। बाकी से कंपेयर करें तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर ली कि कुछ भी अचीव करते हैं हम अच्छा ही नहीं फील कर पा रहे हैं। तो अपने ही आप दुखी, और जब हम दुखी तो हमें लगता है कि बाकी कैसे खुश रह सकते हैं, तो हम दूसरों को भी दुख में डालते हैं और उस दुख में डालने से अपने लिए असाता क्रिएट करते हैं। ठीक। तो क्या कह रहे हैं? आत्म, आत्म मतलब खुद की, पर यानी दूसरे, उभय यानी दोनों, अर्थात स्वयं को भी दूसरों को भी और दोनों को मैंने दुख का इंतजाम किया होगा। हाँ नंदा जी कुछ कह रहे हैं? ये समझ में नहीं आया कि स्वयं भी दुखी और दूसरे को भी दुख में डाला होगा, इसका क्या मतलब? दूसरे को भी हाँ दुख में डाला होगा। हाँ, मतलब क्या कि हम लेट से ऐसे दुखी होकर बैठे हैं कि दूसरा भी हमें देख देख कर दुखी हो रहा है, या उसका कोई काम बन रहा था और हमने उसका काम रोक दिया। ठीक है, रोक दिया तो एक तो अंतराय तो हुआ ही है, लेकिन उस काम को रोकने से अगर वो दुखी हो जाता है, ठीक है, तो हमने क्योंकि उसको दुख में डाला, तो उस वजह से हमारी लाइफ में असाता आएगी। अगर हम किसी के दुख में कारण बनते हैं तो हमारी लाइफ में असाता आएगी, ये मानकर चलिएगा। इसी वजह से हम सबके अच्छे की बात सोचते हैं, अपने में सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसी बात कही है ना। क्यों कही होगी? बहुत सोच समझ के कही है। सर्वेषु मैत्री, सामायिक पाठ करते हैं अपन, तो सर्वेषु मैत्री, सबके साथ मेरी मित्रता है, हार्मनी है। ठीक, क्योंकि दूसरे को मेरी वजह से दुख ना पहुंचे, क्योंकि वो मेरे ही दुख में कारण फ्यूचर में बनेगा। वो पर्सन खुद बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे को दुख में डालने से जो, क्योंकि वो हमारी मन वचन काया की क्रिया हो गई ना, ठीक है, तो उससे हम अपने दुख का इंतजाम कर ले रहे हैं। मेक सेंस? मतलब आई नो इट इज हार्ड, इट वाज हार्ड फॉर मी आल्सो टू रियली एक्सेप्ट इट कि ऐसा कैसे। लेकिन जब फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा, तब जाके बात समझ में आई, क्योंकि हम
जब खुद दुखी होते हैं, हमारा फोकस किस पे है? दुख पर। हम जब दूसरे के दुख में कारण बन रहे हैं, हमारा फोकस किस पे है? दूसरे की को तकलीफ देने पर। तो जब तकलीफ तकलीफ पर फोकस है, तो हमारी लाइफ में भी तकलीफ ही पुल होगी। ठीक है? तो हमारे आचार्यों को बहुत पहले ये बात ऑलरेडी पता थी। ये जो हमने अभी सूत्र पढ़ा, ये किसका सूत्र है? तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। ठीक? तो तत्वार्थ सूत्र आज से 2000 साल पहले लिखा गया। 2000 साल पहले। और हमारे किसी भी शास्त्र में भौतिक चीजें कैसे पाई जा सकती हैं, इस पर फोकस नहीं रखा जाता। ठीक है? इवन आप एक शास्त्र जी है इष्टोपदेश, उसको पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि फोकस से जिस चीज को, जैसे वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना, कि जिसको तुम चाहो शिद्दत से उसको पा सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा ही एक गाथा उस शास्त्र में लिखी है कि फोकस के साथ जिस भी चीज को चाहें वो हमें मिल सकती है। ठीक है? लेकिन अब ये हमारी समझदारी है कि हम घास फूस को चाहें कि हम चिंतामणि रत्न चाहें। हम एक डायमंड के ऊपर फोकस करें कि हम घास फूस के ऊपर। तो आचार्यों के हिसाब से संसारिक सुख मांगना घास फूस है, और जो असली चीज है वो हमारा सोल की सोल का रियल सोल को मांगना या उस पर फोकस करना इज लाइक अ डायमंड पे फोकस करना। मिल दोनों सकते हैं। अब हमारे हाथ में है हमारा फोकस कहाँ है। तो उनका कहना है कि अगर तुम लेट से आत्मा पर फोकस करते हो, ठीक, तो ऐसा पर्सन डेफिनेटली स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग में इतने सुख हैं कि एक चक्रवर्ती के सुख से भी मल्टीपल टाइम्स ज्यादा उस देव के सुख होते हैं। तो आप सोचिए कि एक सिर्फ एक आत्मा के बारे में क्लैरिटी आने से, थोड़े बहुत तप नियम कर लेने से अगर स्वर्ग मिलता है और वो सारे सुख मिल जा रहे हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी हुई? किस पे हमें सोच रखनी चाहिए? फोकस। हमारा फोकस संसारिक सुख जिससे कि थोड़ा बहुत सुख मिलके रह जाएगा उस पे होना चाहिए। मिल दोनों चीजें जाएंगी। जो आप आज अगर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी है और अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, इस पर फोकस करना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। और जो आज मनुष्य बने हैं और उसमें हम सोल पर फोकस करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उस पर अगर हम फोकस करें, ठीक है, तो ये जो सारे शारीरिक सुख हैं या संसारिक सुख हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट मिल ही जाने हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आचार्यों ने कारण क्लियरली बताए हैं। तो हमें अगर अपनी लाइफ में असाता नहीं चाहिए, तो फोकस किस पे? अगर दुख हो रहा है लाइफ में तो भी फोकस को चेंज कर लें, दुख ना माने। ठीक है? तो ये चीज हमें इतनी डीपली और इम्पॉर्टेंट चीज हमें आचार्यों ने दे दी। अब हम इस पे खूब चिंतन करें। ठीक है? और अपनी लाइफ में ये चीजें जो है सिंपल लैंग्वेज में जो चीजें बताई हुई हैं, बस इतना ही अगर लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें, तो लाइफ चेंज हुए बिना, एज आई सेड अगेन, मतलब अब मुझे रिपीट करते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, राइट? कि अगर हम ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में ले आए, कि हम एक चीज डिसाइड कर लें कि नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ में अब और दुख नहीं मानना। हो रहा है दुख, विच इज ओके, एक्सेप्ट करा, लेकिन उसमें और दुखी नहीं होना, अपने आप को डाइवर्ट करना, डिस्ट्रैक्ट करना दुख से। ठीक है ना? सरोज जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं इसका मतलब तो ये हो ना कि मतलब आर्त ध्यान नहीं करना है। हमें क्या नहीं करना? सॉरी, आर्त ध्यान नहीं करना ना, आर्त ध्यान करते हैं तो आर्त ध्यान, हाँ, आर्त और ध्यान कहिए या दुख, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें। मतलब अपने आप में को वही आर्त ध्यान चलता ना कि मेरे को ये दुख है, ये दुख है, या हाँ परेशानी, हाँ, ये तो नहीं वो नहीं मिला, करना है। ये मुझे और चाहिए था, मुझे नहीं मिला।
है ना? मेरी और लाइफ में ऐसा क्यों है, उसकी लाइफ में ऐसा तो नहीं हाँ, है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों दुख आ रहा है। तो इस तरह के जो हम कंटिन्यूअसली थॉट प्रोसेस करते रहते हैं और उससे हम दुखी होते रहते हैं, राइट? तो हम ये क्या बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने लिए ही दुख इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरों को जैसा अपन करेंगे वैसे अपने को फल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, दूसरों को दुख देंगे तो अपने को भी दुख मिलेगा, वाली बिल्कुल। बात है। अगर हम दूसरे के दुख में खुश होते हैं, वो तो और भी तकलीफ वाला काम है ना? इफ यू रिमेम्बर कि अगर हम दूसरे की तकलीफ में खुश होते हैं, तो वो रौद्र ध्यान के अंदर आ जाता है। हाँ, उससे तो हम और ज्यादा नरक गति का बंद करना शुरू कर देते हैं, राइट। है ना? तो देखा आपने कि किस तरह से खुद की लाइफ में दुख मानना आर्त ध्यान, दूसरे की लाइफ में दुख क्रिएट करना रौद्र ध्यान, और दोनों से ही हम अपनी ही लाइफ में दुख का इंतजाम कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाए, इतना ही रखते हैं आज के लिए। ये सूत्र हम इसको डिटेल इसकी अब पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है? और किसी को कुछ शेयर करना है? मतलब यही हुआ कि अपने को अपन यही बोलेंगे कि अपने को मतलब संकट के समय दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। बिल्कुल सही। सब मतलब अपने को ऐसा नॉलेज होनी चाहिए कि अपन ने अपने पुराने कर्म है जो अब सामने आए, अब इसको अपन शांति से भोगे, बिना बहुत रोए, बिना किसी को सामने वाले को भी परेशान नहीं करें, बिल्कुल तो सही, अपने कर्म बहुत नहीं ही सही। बदलेंगे। और यही हमें समता की तरफ लेके जाता है, ये बिहेवियर हाँ, जो है हमें समता की तरफ लेके जाता है। अब हम जो नए कर्म बांधेंगे, या तो हम अच्छे बांधेंगे या फिर बहुत ही मिनिमल सा इफेक्ट देने वाले कर्म बांधेंगे। हाँ, क्योंकि अगर अपन दुखी होंगे तो सामने वाला भी अपने साथ दुखी होगा, तो बिल्कुल, अपन अपने भी कर्म बांध रहे हैं, उसके भी साथ में कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं, बिल्कुल मतलब डबल कर्म काम बांध रहे हैं का अपन, कर्म है ना। हाँ, तो है ना? ये यही हम हुआ ना? क्यों करते, बिल्कुल सही है। और क्यों करते जा रहे थे हम ये सब? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। हाँ। हमने कभी आचार्यों की बात को सीरियसली लिया ही नहीं, है अपन ना? सोचते अपना दुख दिखा दे हाँ, दूसरे को, दूसरे का दुख तो देखना भूल जाते हैं अपन। हाँ। और आप सोचिए कि आचार्यों ने ये सब कुछ एक्सपीरियंस से, केवली के एक्सपीरियंस में जब आया, तभी तो उन्होंने ये बातें लिख पाए, क्योंकि कर्म पार्टिकल्स को देख पाना इजी नहीं है। मुनि महाराज को भी दिखाई नहीं देते। उन्होंने भी ये नॉलेज बड़े आचार्यों से, गौतम गणधर से ली, है ना? जिनको की जो केवली थे, उनको दिखाई देता था कि ये दुख मानने पर असाता कर्म के पार्टिकल्स पुल होते हैं। हाँ, ठीक है ना? आप इनको सिंपल मत मानिए, ये बहुत मंथन के बाद, बहुत ज्यादा चरण करके हमें हमारे तक ये सूत्र पहुंचे हैं। ठीक है? ईच एंड एवरी सूत्र को बहुत सीरियसली लेकर इनको अपने को फॉलो करना चाहिए। ठीक है? तो अगर हम फॉलो करेंगे, सोचिए आप, तो ये क्या होगा? ये ज्ञान की रिस्पेक्ट होगी, हमारे आचार्यों की रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ दिया। ठीक? हम अगर उसको इग्नोर कर दें, तो ये क्या हुआ? ज्ञान का डिसरिस्पेक्ट हुआ। ठीक है ना? तो हम अगर इतना भी ध्यान से भी पढ़ भी लें, तो भी हमारी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। चलिए, और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? क्या टेक मैं अवे? यही सोचती हूँ, जैसे जैसे बुढ़ापा आखिरी में जब उम्र आ जाती, तब बीमार होते तो लोग रोते हैं, करते तो उनको और कर्म बनते और वो और बीमार होते जाते हैं। जी, यही बिल्कुल कारण हो सकता है इसका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। संस्कार दुखी होने के पड़े, है ना? हम्म, हम्म। लेकिन वही अगर हमने लाइफ में ये बातें समझी है, तो वही पर्सन अपना समाधि मरण करता है, और समाधि इज नथिंग बट समता के साथ मरण। ठीक है? तो वही चीज हमें भी यहाँ पर सीखनी है। एक बार आपने थोड़ा ये भी कहा था कि जैसे किसी को नरक में होता है और बहुत ज्यादा वेदना से भी मोक्ष का कारण होता है। मेरे को थोड़ा सा सम्यक दर्शन का कारण बनता है वो सम्यक वेदना। दर्शन, वेदना वेदना में जब वो बहुत, हाँ, हाँ, लेकिन तो उस सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण तो बनता है, लेकिन उसमें भी हमें ये नहीं मालूम अभी कितना और भटकना बाकी है। ठीक है? तो ऐसा नहीं मान सकते कि वेदना इज अ वेरी गुड थिंग। और ये जो वेदना वाला सम्यक दर्शन है, वो सिर्फ एक नारकी के पॉसिबल होता है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं मानिए कि अपन हम वेदना में है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम तो अपने लिए असाता ही इकट्ठी करेंगे। ठीक है, इतना ही रखें। कोई और शेयर करना चाहेगा कुछ? चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौबर्ण मुखर में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।